नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल करने में और टेररिज्म से टूरिज्म के क्षेत्र में ले जाने में अगर कोई अहम प्रयास किया है तो वह नरेंद्र मोदी 2019 में 370 धारा खत्म करते हैं। वहां पर फारूक अब्दुल्ला जेल में जाते हैं, पीडीपी वाले जेल जाते हैं, बहुत सारे लोग जेल जाते हैं। लेकिन आप गौर किए होंगे कि जम्मू कश्मीर के एक भी लोग सड़क पर आए क्या? वह लोग 370 धारा से उब चुके थे और 370 धारा हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में माहौल चेंज हुआ, जो बाजार में रौनक आई, 370 धारा खत्म होने के बाद आप 12 बजे रात को लाल चौक पर जाकर कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। जो नौजवान के हाथ में बंदूक और AK-47 हुआ करते थे, उसके हाथ में अब तिरंगा हुआ करता है और हर लोगों को रोजगार का अवसर दिखाई देने लगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के क्षेत्र में विकास हुआ, वहां पर लोग जाने लगे। जो नौजवान के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, उस नौजवान के हाथ में अब हिंदुस्तान का झंडा है। जी हाँ दोस्तों, आप 70 साल के इतिहास में देखे होंगे कि राहुल गांधी केवल हवाई एयरप्लेन से जाते थे, 2 घंटा रुकते थे और चल आते थे। लेकिन इस चुनाव के दिन में 370 धारा हटने की कमाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और नेतृत्व ही है कि आज राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लिए लाल चौक पर जा रहे थे। लेकिन उनकी क्या मजाल कि अगर उनके जमाने में वह लाल चौक पर जाते, तिरंगा लेकर जाते। ऐसा कभी किए हैं? ये तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और इच्छा शक्ति मजबूत है कि ऐसा काम कर रहे हैं राहुल गांधी। आप देखे होंगे अगर लाल चौक पर आप जाएंगे तो गो इंडिया और गो बैक के नारे लगते थे और पाकिस्तान के झंडा लाल चौक पर फहराया जाता था, जहां पर आज हिंदुस्तान की झंडा शान से लहरा रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसमें कांग्रेस की भी रही है, PDP की रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, और 70 सालों में आप देखे होंगे कि ऐसा हुआ होगा, इतना अमन और शांति जम्मू कश्मीर में होगा। बॉर्डर इलाके में सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह नरेंद्र मोदी का देन है। आप याद कीजिए, इसी 28 सितंबर को रात में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और भारत के जवानों ने घर में घुसकर मारे थे और एक कांग्रेस के जमाना हुआ करता था जब हम लोग सफेद झंडा दिखाते थे। यह नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति है और नेतृत्व है। अब पाकिस्तान ना सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अब ना पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवादी भेज रहा है। वह जानता है कि हम गोली चलाएंगे तो उधर से गोला आएगा, हम आतंकवादी भेजेंगे तो उधर से सर्जिकल स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक होगा। वह जम्मू कश्मीर जो POK है, जम्मू कश्मीर का अंग जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहां के लोग भी चाहते हैं कि अब हम इंडिया में शामिल हो जाएं, अपना जो भाग है जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाएं। यहाँ पर भी चुनाव हो, यहाँ पर भी सरपंच, पंच, ब्लॉक लेवल पर चुनाव हो, जिला स्तर पर चुनाव हो। जिस तरह भारत में फ्री में अनाज मिल रहे हैं, वहां 1 किलो आटे के लाले पड़े हैं। तो ये सब नरेंद्र मोदी का देन है और ये लोग कह रहे हैं कि 370 धारा फिर लाएंगे। क्या फिर आप लोग आतंकवादी लाना चाहते हैं? क्या वैसा ही माहौल बनाना चाहते हैं? आप देख लीजिए, जब से 370 धारा हटा है, क्या एक भी जम्मू कश्मीर के नौजवान का इनकाउंटर हुआ है? आप लोग तो बंदूक पकड़ाते थे और उनको इनकाउंटर में मरवा देते थे। आज नरेंद्र मोदी टेबलेट दे रहे हैं और हर युवा को रोजगार दे रहे हैं और रोजगार का नया अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म नहीं, टूरिज्म का नया चहेता जीता जागता उदाहरण बन रहा है और अब जम्मू कश्मीर भारत का और पृथ्वी का स्वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। इसका माहौल बनाने के अगर कोई काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का इच्छा शक्ति ही है।
जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।